Good morning students. Today we will do exercise 14.4 of chapter 14 statistics. आज हम exercise 14.4 करेंगे and in this exercise we will study about mean, median and mode. आज हमने exercise 14.4 करनी है और आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मीन, मीडियन और मोड के बारे में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट, देखो मीन हमारे पास तीन तरह की सीरीज होती है. सीरीज हमारे पास तीन तरह की होती है. इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज. इंडिविजुअल सीरीज में हमें रॉ डेटा गिवन होता है. इंडिविजुअल सीरीज में हमें क्या गिवन होता है? रॉ डेटा इन द फॉर्म ऑफ जैसे 5, 7, 3, 2, 4, 9 इस तरह से. तो ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज है. उसके बाद इंडिविजुअल सीरीज है. डिस्क्रीट सीरीज में हमें क्या दिया होता है? एक्स और एफ दिया होता है. मान लीजिए 4, 5, 6, 7, 3, 2, 4, 5. इसका मतलब क्या है कि 4 कितनी बार आया है? 3 टाइम्स आया है. 5 कितनी टाइम्स आया है? 2 टाइम्स आया है. हमें आइटम दी होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है. आइटम और उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है. और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हमें क्लास इंटरवल गिवन होता है. क्या गिवन होता है? क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है. क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 9, 4, 7, 11. इसका मतलब क्या होता है कि 0 से लेकर 10 तक कितनी आइटम्स आई करती है? 9 आइटम्स आई करती हैं. 0 से लेकर 10 तक के क्लास इंटरवल में 9 आइटम्स आई करती हैं. 10 to 20 की क्लास इंटरवल में 4 आइटम्स आई करती हैं. 20 to 30 के इंटरवल में हमारे पास 7 आइटम्स आई करती हैं. एंड 30 to 40 के इंटरवल में हमारे पास 11 आइटम्स आई करती हैं. तो ये हमारे पास सीरीज़ का थोड़ा सा था कि हमारे पास तीन तरह की सीरीज़ है. इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज़. इंडिविजुअल सीरीज़ में हमें रॉ डेटा गिवन होगा. डिस्क्रीट सीरीज़ में हमारे पास आइटम और उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी कि वो आइटम कितनी बार आई है. और कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में हमारे पास क्या होगा कि इस आइटम से लेकर इस आइटम तक वो कितनी बार आई है. 0 से लेकर 10 तक, मतलब कि कोई नंबर है जैसे, तो कितने नंबर जो है वो 0 से 10 में लाई कर रहे हैं, कितने नंबर 10 to 20 में लाई कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट, अब हम मीन, मीडियन और मोड के फॉर्मूलाज करेंगे. मीन का हमारा इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन. और डिस्क्रीट सीरीज में हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन. 9th क्लास में आप लोगों के पास दो ही तरह की सीरीज हैं, इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज. तो हम इसमें मीन को फाइंड आउट करेंगे. मीन निकालने के हमारे पास मेथड्स भी हैं, बट 9th में हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं. 10th क्लास में आप इसको एक्सप्लेनेशन में पढ़ोगे. अब आपको सिर्फ दो फॉर्मूले याद करने हैं मीन के. सिग्मा एक्स अपॉन एन इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन. देन मीडियन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो हमारे पास रॉ डेटा गिवन है, रॉ डेटा को हम किस में अरेंज करेंगे? अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. और मीडियन का फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज में हमारा क्या है? साइज ऑफ n प्लस 1/2 आइटम. क्या फॉर्मूला है हमारा? साइज ऑफ n + 1/2 आइटम.
उसके बाद आपको इसको डिस्क्रीट सीरीज में नहीं करना है, जब क्वेश्चन में करूँगी तो थोड़ा सा मैं आपको उसमें एक्सप्लेन कर दूँगी। वैसे आपकी बुक में इसके टाइप का क्वेश्चन नहीं है डिस्क्रीट सीरीज का। मोड क्या होता है हमारा? द नंबर विच कम्स मोस्ट ऑफ टाइम्स, वो नंबर जो सबसे ज्यादा बार आता है वो हमारा क्या होता है? मोड होता है। अब मैं एक्सरसाइज आपको स्टार्ट करवा रही हूँ, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड बाय अ टीम इन अ सीरीज ऑफ 10 मैचेस। आपके पास दिया हुआ है कि एक मैच में एक टीम ने 10 मैचेस में ये गोल स्कोर किए हैं। 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3। तो आपको फाइंड आउट करना है मीन, मीडियन एंड मोड। सबसे पहले हम मीन निकालते हैं। सबसे पहले मीन निकालने से पहले हम क्या करते हैं? अरेंज द डाटा, क्योंकि हमको इसमें मीडियन भी निकालना है। तो सबसे पहले हम अपनी एक हैबिट बनाते हैं कि हम अपने डाटा को किस में अरेंज करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले 0 आएगा, फिर 1, फिर आपका 2, देन 3 आपका 4 टाइम्स आया है, 1 2 3 4 4 आपका 2 टाइम्स आया है, देन 5। एक बार काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 है। अब हम मीन निकालते हैं। मीन का फॉर्मूला है हमारा सिग्मा एक्स अपॉन एन। एक्स क्या है? इन सबका टोटल। सिग्मा एक्स का मीनिंग क्या है? टोटल ऑफ गिवन डेटा। तो 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3 बाई में 10। तो ये हमारा टोटल आया है 5 और 4 9 और 5 14 14 15 15 और 3 18 18 और 3 21 और 4 25 और 3 28 28 बाई 10 2.8। दिस इज द आंसर ऑफ मीन। अब हमको मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन के लिए हमारा पहला स्टेप क्या है? अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। वो हमने अरेंज कर लिया है। अब मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n + 1/2 आइटम। तो साइज ऑफ n हमारा क्या है? 10 10 + 1/2 आइटम। साइज ऑफ 11/2 आइटम। तो साइज ऑफ 5.5 आइटम। अब देखो हमारा जो साइज है वो क्या है? आया है हमारा जो साइज है वो आया है हमारा पॉइंट्स में आया है। अगर मेरे पास 9 नंबर होते तो 9 + 1 10/2। फिफ्थ आइटम हमारी क्या बन जाती? 1 2 3 4 5। तो मेरा मीन क्या आ जाता? मीडियन क्या आ जाता? 3 आ जाता। लेकिन ये आपकी 5.5 आइटम है, तो हम मीडियन के लिए को आगे करेंगे साइज ऑफ 5th आइटम प्लस ये 5.5 था ना, तो यहाँ से मैंने क्या लिया? 5th आइटम। साइज ऑफ 5th आइटम। अगर यहाँ पर 3.5 होता तो 3rd आइटम, और 5 के बाद क्या आता है? 6। तो साइज ऑफ 6th आइटम बाय में 2। ठीक है। जब भी पॉइंट में आएगा, मान लीजिए आपका 6.5 आया तो 6th आइटम प्लस 7th आइटम, 5.5 आया है 5th आइटम प्लस 6th आइटम, 4.5 आया है 4th आइटम प्लस 5th आइटम बाय में 2। अब हमारी 5th आइटम क्या थी? 3, और 6th आइटम भी हमारी क्या है? 3 बाय में 2। 6 बाय में 2, 3 इज द आंसर। तो मीडियन हमारा क्या आ गया? 3। अब हमको फाइंड आउट करना है मोड। मोड क्या होता है? वो नंबर जो सबसे ज्यादा बार आता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बार क्या आया है? 3। तो 3 कम्स मोस्ट ऑफ टाइम। So mode is equal to
हमारा मोड का आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल है, आपने ये सम्स जूनियर क्लासेस में भी किए हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं है आप लोगों के लिए। तो बस यही है कि आप लोगों को ध्यान से ये एक्सरसाइज करनी है, बहुत इजी है, इसलिए सबसे पहले मैं आपको एक्सरसाइज करवा रही हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इन ए मैथमेटिक्स टेस्ट गिवन टू 15 स्टूडेंट द फॉलोइंग मार्क्स आर रिकॉर्डेड 41, 39, 48, 52, 46, 62, 54, 40, 96, 52, 98, 40, 42, 52 एंड 60। तो आपको यू हैव टू फाइंड आउट मीन, मीडियन एंड मोड। तो सबसे पहले हम यही करेंगे कि डेटा को हम किस फॉर्म में अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। तो अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आया 39, देन 40 कितनी बार आया आपका 2 टाइम, 40, देन 41, 42, टिक कर लेते हैं 40, 42, 39, जो लिखते जाते हैं उसको टिक कर लेते हैं। 42 के बाद हमारा आएगा 46, 48, देन 46, 48 के बाद हमारा आया 52, और 52 हमारा कितना टाइम्स आया, 3 टाइम्स आया। 52 एंड 52, 52 एंड 52, देन 54, 60 के बाद हमारा आ जाएगा 62, 96 एंड 98। ठीक है, देख लेते कोई आइटम रह तो नहीं गई। हमारे पास 15 स्टूडेंट थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब सबसे पहले मैं मीन निकालती हूँ। मीन का साइन आपका ये होता है, एक्स के ऊपर लाइन, एक्स बार भी बोलते हैं। मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। 39 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 41 प्लस 42 प्लस 46 प्लस 48 प्लस 52 प्लस 52 प्लस 52 प्लस 60 प्लस 62 प्लस 96 प्लस 98 बाय में 50। तो इन सब को टोटल करके हमारे पास आ जाएगा 822 बाय में 15। और इसको हम डिवाइड करें 15 5 75 और 54.8 इज द आंसर। तो मीन हमारा क्या आ गया, 54.8। अब हम निकालते हैं मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला वही लगाइए, साइज ऑफ n प्लस 1/2 आइटम, साइज ऑफ n प्लस 1/2 आइटम। साइज ऑफ n हमारा क्या है, नंबर ऑफ आइटम 15 प्लस 1/2 आइटम। साइज ऑफ 16/2 आइटम। तो ये हमारे पास आ गया साइज ऑफ 8 आइटम। 8 आइटम इज 8 आइटम का साइज क्या है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 52। तो मीडियन इज इक्वल टू 52। अब देन मोड क्या नंबर होता है, द नंबर विच कम मोस्ट ऑफ टाइम। और सबसे ज्यादा बार क्या आया हमारा, 52 ही आया है। 52 कम्स मोस्ट ऑफ टाइम्स। सो मीडियन इज इक्वल टू 52। ये हमारा मीडियन का आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जैसा आपका ये क्वेश्चन था। देन नाउ हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। अभी ऑब्जर्वेशन आपके असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज्ड है और हमें मीडियन गिवन है, मीडियन इज इक्वल टू 63। अभी हमने जो पिछले 2 क्वेश्चंस किए उसमें हमने मीडियन कैलकुलेट किया था। आज हम इस वाले क्वेश्चन में हमें मीडियन गिवन है
और हमें फाइंड एक्स मतलब मिसिंग वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो पहले वही फॉर्मूला लिखते हैं, मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1/2th आइटम। तो साइज ऑफ n क्या है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 प्लस 1/2th आइटम। तो साइज ऑफ 11/2th आइटम, साइज ऑफ 5.5th आइटम। फिर से ये आपका पॉइंट में आ गया। 5.5th आइटम का मतलब क्या हुआ, 5th आइटम प्लस 6th आइटम। तो मीडियन हमें गिवन है 63 इज इक्वल टू 63 इज इक्वल टू 63 इज इक्वल टू 63 इज इक्वल टू साइज ऑफ 5th आइटम प्लस साइज ऑफ 6th आइटम बाय में 2। तो 63 इज इक्वल टू 5th आइटम हमारी क्या है x और 6th आइटम हमारी क्या है x प्लस 2 बाय में 2। 63 इज इक्वल टू 2x प्लस 2 बाय में 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 126। 2x इज इक्वल टू 126 माइनस 2 124। x इज इक्वल टू 124 बाय में 2 2 6 जा 2 2 जा x इज इक्वल टू 62। तो हमारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी x के आगे 62। हमने कुछ भी नहीं किया, उसमें हमें मीडियन गिवन था तो हमने मीडियन का फॉर्मूला लगाया। किसका फॉर्मूला लगाया हमने, मीडियन का। और वहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1/2। अगर ये आपको मीन गिवन होता तो आप किसका फॉर्मूला लगाते, मीन का। मीन इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। 29 प्लस 32 प्लस 48 प्लस 50 प्लस x बाई 2 प्लस 2 प्लस 72 प्लस 78 प्लस 84 प्लस 95 बाई में 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ भी आपके पास क्या बन जाती, लीनियर इक्वेशन बन जाती एंड यू आर एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जो चीज़ गिवन होगी हम उसी चीज़ का फॉर्मूला लगा देंगे। मीडियन गिवन था तो हमने मीडियन का फॉर्मूला लगा दिया, मीन गिवन होगा तो हम मीन का फॉर्मूला लगा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सिंपल है, फाइंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब हमको मोड फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इसको किस में अरेंज कर लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, हमने क्या किया, जो हमारा डेटा था उसको किस में अरेंज कर लिया, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आया, सबसे पहले 14 कितनी बार आया, 1 2 3 3 टाइम्स हमारे पास 14 आया है। इसमें आई थिंक कुछ रह तो नहीं गया, 1 2 3 आपके पास स्टेटमेंट एक बार चेक कर लेते हैं। 14 25 14 28 18 17 18 14 17 18 फिर 14 है हमारे पास। यहाँ पर एक 14 और है, तो 14 हमारा 4 टाइम्स आया है। 14 14 14 एंड 14। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आया 14 के बाद हम नेक्स्ट ले लेंगे, जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आई है दैट इज 14 के बाद 17 देन 18 1 2 3 3 टाइम्स हमारे पास क्या आया, 18 आया। 18 18 एंड 18। देन उसके बाद हमारे पास क्या आया, 18 के बाद 22 23 25 23 22 23 25 देन 28। ठीक है, हमने इसको अरेंज कर लिया 14 14 एंड 14 17 18 18 हमारा 3 टाइम्स आ जाएगा फिर से, और देन 22 23 25 एंड 28। अब मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है। तो सबसे ज़्यादा बार क्या है हमारा 14,
तो 14 occurs most of times, so mod is equal to 40। बिल्कुल सिंपल सम था आप लोगों का ये, ठीक है। एक नंबर का सम है ये, अगर आपके पेपर में ये सम आता है तो सिर्फ एक नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर। हमें क्या करना है, 60 वर्कर्स की मीन सैलरी निकालनी है। नंबर ऑफ वर्कर्स 16, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 1, 68। हमें 60 वर्कर्स की मीन सैलरी निकालनी है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीन सैलरी। देखो मीन सैलरी फाइंड आउट करनी है। अभी हमारी कौन सी सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है। कौन सी सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में हमारा मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx अपॉन n। क्या फॉर्मूला होता है हमारा, सिग्मा fx अपॉन n। तो अब हमारा x क्या है और f क्या है। देखो हमको मीन सैलरी फाइंड आउट करनी है, तो x हमारा क्या है, 7। तो ये मेरा क्या हो गया, x, और ये नंबर ऑफ वर्कर्स मेरे क्या हो गए, f। अब 3000, इसका मतलब क्या है कि 16 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी सैलरी कितनी है, 3000 है। 12 वर्कर्स की सैलरी 4000 है। 10 वर्कर्स की सैलरी 5000 है। तो ये हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी मतलब f, नंबर ऑफ वर्कर्स हमारी फ्रीक्वेंसी है f। तो हम fx निकाल लेते हैं, 48,000, 12 4 48, 50, 48, 42, 32, 27 एंड 10,000। इसका टोटल कर लेती हूँ मैं, ये मेरा टोटल आ गया 3,05,000। क्या टोटल आ गया मेरा, 3,05,000। अब मैं मीन फाइंड आउट करती हूँ, सिग्मा fx। इस सिग्मा का मतलब हमेशा क्या होता है, टोटल। इसका मतलब क्या होता है, टोटल, समेशन, टोटल। तो ये टोटल हमारा क्या आया, तो ये सिग्मा fx लिख लीजिए। ये हमारा सिग्मा, ये हमारा n, 3,05,000 अपॉन 60। 0 से 0 कट, 2 3 जा, 2 1 जा, 2 5 जा, 2 2 जा, 2 5 जा 0, 3 5 जा 15, ना जाने की 0, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो ये रुपीस में हमारा आंसर आ गया, रुपीस 5083.33, 5083.33। अब 6 क्वेश्चन है हमारा। अब हम 6 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशन इन विच द मीन इज अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। अब हमें एक एग्जाम्पल देना है उस सिचुएशन का जिसमें मीन जो है वो एक अप्रोप्रिएट मेजर है सेंटर टेंडेंसी का। सेंटर टेंडेंसी मतलब मीन, मीडियन एंड मोड। सेंटर टेंडेंसी मतलब मीन, मीडियन, मोड। तो इसमें क्या है, मार्क्स obtained by 50 students in the examination। मीन हमारा कहाँ पर अप्रोप्रिएट होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सेकेंड में, मीन इज not appropriate measure of center tendency, but the median is appropriate measure of center tendency। तो इसके लिए हम करते हैं, इसमें हम ले लेते हैं, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था, runs scored by रोहित शर्मा। ये आपको अपने पास से ही अपने एग्जाम्पल लेने हैं। इन 7 मैचेस,
तो मार्क्स स्कोर बाय इसमें हमने मार्क्स ले लिए 39, 55, 101, 56, 83, 48, 91। अभी हम यहाँ देख सकते हैं कि जो रन्स हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। 39 से लेके कहाँ तक वेरी कर रहे हैं, 101 तक वेरी कर रहे हैं। तो पहले मैं मीन निकालती हूँ। मीन के लिए 39 प्लस 55 प्लस 101 प्लस 56 प्लस 83 प्लस 48 प्लस 91 बाई में 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसको अगर मैं प्लस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा, इसको मैं प्लस करती हूँ, इसको प्लस कर लेते हैं हम। और इसको प्लस करके हमारे पास आया 473। क्या है हमारे पास प्लस करके इसको 473 बाई में 7, 7 7 ज़ा 40, 7 7 ज़ा 49 जाएगा इसके जे 7 6 ज़ा 42। आपका क्या मीन आया 67.57। क्या मीन आया आपका 67.5। अब हम इस क्वेश्चन में मीडियन फाइंड आउट करेंगे। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, डेटा को किस ऑर्डर में अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। तो अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग में सबसे पहले हमारा 39 ही आएगा, देन 55, 48, 55, 56, 83, 91 and 101. 1 2 3 4 5 6 7. A median is equal to size of n plus 1 by 2th item. Size of 7 plus 1 by 2th item. तो साइज ऑफ 8 by 2 4th आइटम। तो साइज ऑफ 4th आइटम इज, 4th आइटम का साइज क्या है, 1 2 3 4 56। सो मीडियन इज इक्वल टू 56। ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे जो मीन आया वो हमारा 67.57 आया, और जो मीन आया वो हमारा क्या आया, मीडियन जो आया वो हमारा क्या आया, 56 आया। तो जो मीडियन है वो मिडिल वैल्यू है, और जो मीन है वो मिडिल वैल्यू नहीं आई है। तो दैट इज वी कैन से मीन इज नॉट द करेक्ट मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी एज कंपेयर टू मीडियन। अब ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन अपने आप करेंगे, क्योंकि ये आपकी जूनियर क्लासेस का ही काम है। आपका एक तरह से ये सम्स रिवाइज हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।